हेलो व्यूअर्स, ये है सीरीज के सीजन 2 का पार्ट 5। तो फिर चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। हमें संगमिन और जिनाक की फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर जिनाक फाइट करते हुए संगमिन से कहता है कि सच में ही तुम्हारी जो बेसिक स्किल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। इससे पता चलता है कि तुमने उनके ऊपर कितना काम किया है, और इसके अलावा भी जो तुम्हारी स्पीयर टेक्निक है वो सच में ही कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। पर सच में ये इतनी ज्यादा इम्प्रोफेशनल है, क्या तुम्हें इसकी वजह पता है? तो संगमिन, जो कि कुछ ज्यादा ही थका हुआ होता है, वो कहता है इसकी वजह यही है क्योंकि मैं हमेशा ही भागता रहा। मैं चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, पर मैं इस टेक्निक में और ज्यादा अच्छा हो ही नहीं पा रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी बेसिक टेक्निक्स को ही चूज किया, क्योंकि उनमें मुझे थोड़ी मेहनत करने पे भी इंप्रूवमेंट दिख रहा था। जिसकी इस बात को सुन के जिनाक थोड़ा गुस्सा दिखता है और वो कहता है, क्या तुमने कभी ये सुना है कि कोई इंसान बेसिक टेक्निक्स को ही लेकर कोई मास्टर बन चुका हो? अगर ऐसा होता भी तो क्या हमें एडवांस टेक्निक्स की भी कभी जरूरत पड़ती? तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा अच्छी स्पीयर टेक्निक्स है जिसके बारे में कई सारे मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। इन सारी बातों को सुन के हमें संगमिन को दिखाया जाता है, जिसकी की बॉडी से एनर्जी निकल के उसकी स्पीयर में चली जाती है और वो अपनी टेक्निक का थर्ड स्टेज अनलॉक कर लेता है, द कोलाइड स्नेक सोल सीकर। जिसके इस मूव को देख के जिनाक भी हैरान रहता है, क्योंकि वो मूव बिल्कुल किसी सांप की तरह रहता है जिसका कोई भी फ्लो और पैटर्न ही नहीं होता। और अचानक से ही संगमिन का स्पीयर जिनाक के स्पीयर से टकराता है और संगमिन कहता है कि इसी वजह से अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं और ज्यादा नहीं भागूंगा। और हमें जिनाक के स्पीयर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बीच से ही टूट चुका रहता है। जिसके इस मूव को देख के जिनाक पूरा ही हैरान होता है, पर वो फिर एक स्माइल देते हुए कहता है कि सच में ही मार्शल आर्टिस्ट का पाथ कभी भी खत्म नहीं होता। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम उनसे ओवरकम कर सकते हैं। वो संगमिन से कहता है कि तुम कोई प्रोडिजी नहीं हो। जब एक रियल प्रोडिजी इस वर्ल्ड को उड़ते हुए देख रहा था, उस टाइम भी तुम भले ही रेंग ही रहे हो या फिर उससे भी कम, पर इस चीज के चलते तुम कभी भी डिस्पेयर में नहीं डूबे। सच में ही अब ये बात बिल्कुल पॉइंट बना रही है कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो फिर चलो, अगर तुम वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर रेंगो, अगर तुमसे उतना भी नहीं होता है तो फिर कम से कम इच्छा तो करो। हमें हमेशा ही अपने गोल को सेट कर लेना चाहिए, ताकि हमें उसकी तरफ बढ़ते हुए एक्ट जरूर कर सके। जिसकी इन बातों को सुन के संगमिन पूछता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम उड़ रहे हो? जिनाक जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मुझे पहले लगता था कि मैं उड़ रहा हूँ, पर जब से मैं लिटिल चौनमा से मिला हूँ तब से मुझे पता चल गया कि मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा, पर कम से कम मुझे इच्छा तो अब है उड़ने की। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है कि मेरे बारे में क्या? आखिरकार एक कीड़ा क्या चाहेगा जो कि अभी भी जमीन के अंदर है? क्या वो सच में रेंगना चाहता है? फिलहाल जो सबसे सही है इस टाइम मुझे करने को वो है अपनी ही जगह पे हिलते रहना। हाँ, पर ये नहीं है, मुझे भी एक दिन इच्छा है कि मैं भी आसमान में उड़ के इस दुनिया को देख पाऊं। फिर संगमिन हम लोगों को बताता है कि विजियन और बेक्सोगो कभी भी अच्छे टीचर्स थे ही नहीं, क्योंकि वो लोग उसे उसी रफ्तार में चीजें सिखाते थे जिस रफ्तार में उन्हें उन चीजों की समझ थी। पर अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो जिनाक उनसे काफी ज्यादा ये अच्छा टीचर है। शायद से ये इसी वजह से होगा क्योंकि उसने कई सारे मॉन्क्स के अंडर ट्रेनिंग ली है और वो पूरे के पूरे 72 स्टाइल्स ऑफ सोरेम जानता है, और यहाँ तक कि उसने मुझे उन सभी चीजों के साथ स्पार भी की है, जिसमें अलग अलग टाइप की 72 टेक्निक्स और वेपन्स इंक्लूडेड हैं। जब उसकी स्पीयर टेक्निक्स खत्म हो गई तो फिर उसने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, जब वो भी खत्म हो गई उसने अपनी फिस्ट का इस्तेमाल किया। और हमें दिखाया जाता है कि संगमिन जिनाक के हाथों कुछ ज्यादा ही पिटरा रहता है, और जिनाक उसकी कमियों को बताते हुए कहता है कि तुम्हारे जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड है, और ये तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारा जो 6 सेंस है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पर जो तुम्हारे बाकी बचे खुचे 5 सेंसेस हैं वो सच में ही
उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही लो लेवल पे हैं। और इसके अलावा भी तुम्हारी जो एनर्जी कंट्रोल टेक्निक है वो भी कुछ ज़्यादा ही कम है तुम्हारे एनर्जी लेवल के हिसाब से, तो उस पर भी तुम्हें काम करना चाहिए। और जो तुम्हारी दूसरों के मुकाबले सीखने की क्षमता है वो भी कुछ ज़्यादा ही कम है, तो इसी वजह से तुम्हें औरों से और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संगमिन हम लोगों को बताता है कि ऐसे ही वो हर दिन मुझे याद दिलाता रहा कि मैं कितना ही ज़्यादा पठैतिक हूँ, पर इस बार मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं भागा। मैंने 9-1 एक्सट्रीम स्पीयर टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया, जबकि मैं उसमें कुछ खास ही इंप्रूवमेंट कर पाया। और इसके अलावा मैंने अपनी एनर्जी टेक्निक के ऊपर काम किया, पर वो भी कुछ खास काम नहीं किया। पर इनमें से जो सबसे अच्छा था वो थे मेरे सेंसेस, वो कम से कम बैलेंस होना शुरू हो गए। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी काफी नहीं था, इसी वजह से मैंने अपने पूरे के पूरे टाइम को ट्रेनिंग के लिए डेडिकेट कर दिया। पर इन सारी चीजों के बावजूद भी मैं कभी भी जिनाक को हरा ही नहीं पाया। उसने शुरुआत से ही मॉन्क्स के अंडर ट्रेनिंग ली थी, उसमें लगभग पूरा का पूरा सोरिम मुझे दिखता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें संगमिन को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ से सोरिम को देख रहा था और सोच रहा था सच में ये दुनिया कुछ ज्यादा ही बड़ी है और मैं इसके मुकाबले कुछ ज्यादा ही छोटा। मैं अभी भी एक कीड़े के बराबर ही हूँ जो कि जमीन के अंदर से अब तक निकला ही नहीं। पर मुझे इसी तरीके से ही नहीं रहना, मुझे भी एक ना एक दिन उड़ना है और वहां से इस दुनिया को देखना है। तभी रूम कीपर वहां पर आते हुए कहते हैं, क्या एक मछली अपने छोटे से तालाब को अब छोड़ना चाहती है? संगमिन भी उन्हें वहां पर देख के थोड़ा हैरान दिखता है। तभी रूम कीपर कहते हैं, सच में ही तुम कुछ ज्यादा ही बदल चुके हो, तुमने इतनी तो स्किल्स हासिल कर ली हैं कि तुम अपने उस छोटे से तालाब में अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकते हो, पर अब तुम क्या चाहते हो? तो संगमिन जवाब देता है कि मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं, जिसकी इस बात को सुन के रूम कीपर हंसते हुए कहते हैं, कोई भी दुनिया को देख सकता है, पर तभी संगमिन कहता है, मैं इस दुनिया को उड़ते हुए देखना चाहता हूं, जिसकी इस बात को सुन के रूम कीपर कहते हैं, सच में ही तुम कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो, इसका मतलब तुम्हें पूरी की पूरी दुनिया अपने कदमों के नीचे चाहिए। क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं समझ रहे हो इन सारी चीजों को कहने के लिए? और ऐसे ही उनके बीच में बातचीत चलती रहती है। तभी रूम कीपर पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इन 6 महीनों में क्या सीखा? तो संगमिन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने आखिरकार रेंगना सीख लिया, जिसकी इस बात को सुन के रूम कीपर वहां से जाते हुए कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है, तो फिर अब तुम्हें सबसे पहले चलना सीखना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर सूरज उग जाता है। फिर हमें पता चलता है ऐसे ही टाइम पास होता रहा और फिलहाल संगमिन को सोरिम में रुके हुए पूरा का पूरा 1.5 साल हो चुका है और संगमिन फिलहाल 20 का हो चुका है। और तभी संगमिन जिनाक से एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी थके नहीं हो? और वो हम लोगों को बताता है कि ये उसकी एक बुरी आदतों में से एक है। वो हालांकि हर टाइम प्रिटेंड करता रहता है कि उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर असल में वो अब भी उससे पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा पाया। और वो जिनाक से कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, तो फिर तुम्हें मुझसे हर दिन ही स्पार करके कुछ खास फायदा तो नहीं होता है, तो फिर तुम मेरे साथ अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? जिनाक कहता है कि तुम्हें ऐसा लग ही क्यों रहा है, क्योंकि हमारे स्पारिंग मैचेस से मुझे सच में कुछ ज़्यादा ही मदद मिलती है। ऐसे ही मैं अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव और उन्हें टेस्ट कर सकता हूँ। ये सच में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी स्टेप रहता है कॉम्प्लेक्स मार्शल आर्ट्स को समझने में। और जैसा कि मार्शल आर्ट के पाथ का कोई भी अंत नहीं है और हम लोग जहां पर हैं उससे हमेशा ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या यही एक रीज़न नहीं है कि तुम भी इसी चीज़ का सपना देखते हो? जिसकी इस बात को सुन के संगमिन को समझ आता है कि आखिरकार उसने जिनाक से वो सवाल क्यों पूछा, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ के चलते वो हमेशा ही खुद को पीछे खींचता रहा और वो हमेशा ही अपने आसपास के पर्सन्स पे शक करता रहता था जो भी उसकी मदद करते थे। पर मेरा शक बिल्कुल भी ग्राउंडलेस नहीं था। मुझे हर बारी इस चीज से सामना करने से डर लगता था कि मान लो वो लोग मेरी वजह से नहीं बल्कि किसी और चीज की वजह से मेरी मदद कर रहे हैं। और जिनाक की बात को याद करके संगमिन सोचता है
कि मेरा सपना यह है कि मैं मार्शल आर्ट के पीक पे पहुंचूं, ना कि वीजियन के द्वारा मैं एक्सेप्ट हूं। और हमें दिखाया जाता है कि संगमिन रूम कीपर के पास पहुंच जाता है और तभी वो उनसे कहता है, क्या आप मुझे मेरी ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकते हैं? जिसकी इस बात को सुन के रूम कीपर कहते हैं, तो आखिरकार तुमने इतना करेज जुटा ही लिया कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। संगमिन हम लोगों को बताता है कि जब वो पहली बार यहाँ पर आया था और रूम कीपर से मिला था, तो उसने उनसे ये सवाल पूछा था कि आखिरकार वो इंसान या फिर वो बीइंग कौन है जो कि उसके ऊपर हमेशा ही नजर रख रहा है। पर उस टाइम रूम कीपर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। पर अगर मैं उसके बजाय अपनी ब्लेसिंग के बारे में पूछूं तो शायद से मुझे कोई जवाब मिल सके। तभी रूम कीपर कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर रुके हुए लगभग पूरा 1.5 साल हो चुका है, पर आखिरकार अभी क्यों तुमने डिसाइड किया इस सवाल को पूछने का, जबकि तुम इसे कभी भी मुझसे पूछ सकते थे? तो संगमिन कहता है कि मैं सच्चाई से कुछ ज्यादा ही डरता था। जिसकी बात को सुन के वो पूछते हैं, क्या आप तुम डरते नहीं हो? तो संगमिन कहता है, हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ हूं, पर फिर भी अब मैं सच्चाई से और भी ज्यादा नहीं भागना चाहता। जिसकी इस बात को सुन के रूम कीपर हंसते हुए कहते हैं, सच में ही मुझे अब तुम्हारे इस चेहरे पे ये लोग ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि तुमने गेस किया होगा, उस ब्लेसिंग का एक इफेक्ट जो कि ये है कि दूसरे लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आएंगे। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन पूरा ही घबराते हुए पूछता है, क्या ये सच में सही है? तो रूम कीपर कहते हैं, हाँ ये सही है, पर ब्लेसिंग का इफेक्ट सिर्फ तुम्हारी इंप्रेशन को ही बदल देता है और कुछ भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दूसरे शब्दों में समझाऊं तो फिर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन दूसरों के ऊपर पड़ने के बाद उस ब्लेसिंग का इफेक्ट खत्म हो जाता है। अगर मान लो तुम्हारा बिहेवियर उन लोगों को पसंद नहीं आता, तो अपने आप ही वो लोग तुमसे दूर भाग जाते। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन हड़बड़ाते हुए पूछता है, क्या इसका मतलब? तब तक रूम कीपर कहते हैं, हाँ, यानी कि अब तक तुमने जितनी भी रिलेशनशिप बनाई हैं वो बिल्कुल ही जेन्युइन है। इन शब्दों को सुनने के बाद संगमिन कुछ ज्यादा ही खुश रहता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। तभी रूम कीपर कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे इस ब्लेसिंग के पार्ट को हटा सकता हूं, और जो लोग तुम्हारी तरफ ब्लेसिंग के चलते खिंचे चले आते थे वो बिल्कुल भी अब नहीं होगा, और अब से जो तुम अपनी रिलेशनशिप बनाओगे वो पूरी की पूरी सच्ची होंगी। तो संगमिन भी इस चीज के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हीवॉन संगमिन से मिलने आया होता है, जहां पर वो संगमिन के कपड़ों को देखते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं इन 3 सालों में तुम मॉन्क बन चुके हो? और हमें पता चलता है कि अब 3 साल बीत चुके हैं संगमिन को सोरिम में रुके हुए। तो संगमिन अपने बालों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो अभी भी मेरे बाल हैं, इसका की मतलब मैं मॉन्क नहीं बना। जिसकी इस बात को सुन के हीवॉन अपनी वाइन बॉटल से वाइन डालकर संगमिन की तरफ अचानक से ही एनर्जी डाल के फेंक देता है, पर संगमिन अपने हाथ में एनर्जी का कंसंट्रेशन बढ़ा के उस गिलास को आसानी से ही कैच कर लेता है। जिसके इस मूव को देख के हीवॉन कहता है, सच में ही तुम कुछ ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। तो संगमिन भी कहता है, आप भी तो कुछ ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं बिग ब्रदर, आप तो एक सुप्रीम मास्टर बन चुके हैं। पर यह सुन के भी हीवॉन कुछ ज्यादा खुश नहीं लगता, बस वो ऐसी एक छोटी मोटी हंसी हंस देता है। और तभी हमें उसके दुखी होने का रीजन पता चलता है, और वो बताता है कि मूयोंग सुजिन ने शादी कर ली है जेगल क्लैन के डिसेंडेंट से। पहले तो संगमिन उसकी बात समझ नहीं पाता, फिर उसे समझ आ जाता है कि हीवॉन इतना ज्यादा उदास क्यों है। हीवॉन उसे बताता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एरोगेंट और ईगो वाला इंसान था, और उसी को ही भूलने के लिए मैंने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के ऊपर और भी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, जिस चीज के चलते मैं एक सुप्रीम मास्टर बन चुका हूं। सच में ये कितनी ज्यादा हंसने वाली बात है। मैं मास्टरी पे पहुंच गया क्योंकि मैं एक दिल टूटा आशिक था। इसी वजह से मुझे अपने सुप्रीम मास्टर बनने पे बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। पर आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या, तुमने अपनी 3 साल की ट्रेनिंग को एंजॉय किया? तो संगमिन हाँ में जवाब देता है कि मैंने सच में उसे एंजॉय किया। जिसके इस सीधे साधे जवाब को देख के
हीवॉन कहता है सच में ही मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ ज्यादा ही बदल चुके हो। तुम अब पहले से कुछ ज्यादा ही शांत हो। जब हम पहली बार मिले थे, क्या तुमने अपने माइंड को भी यहाँ पर रहते हुए ट्रेन किया है? तो संगमिन कहता है अच्छा ऐसी बात है। पर तभी हीवॉन कहता है अगर हम अपनी पहली मुलाकात की ही बात करें तो मुझे याद आ रहा है जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हें देख के बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, पर वो अब फीलिंग तुमसे बिल्कुल भी नहीं आ रही। और उस चीज से तो मुझे ये तक लगने लगा था कि मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। जिसकी इस बात को सुन के संगमिन बस एक छोटी सी स्माइल देता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। बस हमें इसके आखिरी में इतना ही बताया जाता है कि संगमिन एक और साल सोरिम में रुका जब तक वो 22 का नहीं हो गया और उसके बाद उसने सोरिम को छोड़ दिया। और इन्हीं लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट और ये वीडियो दोनों ही एंड होते हैं। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।